आंदोलन। क्या होता है आंदोलन? किसी संगठित व्यवस्था या सत्ता तंत्र के शोषण और अन्याय के खिलाफ सामूहिक संघर्ष करना ही आंदोलन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी खास चीज़ के मांग के लिए लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाना, वही आंदोलन कहलाता है। दोस्तों, आंदोलन का उद्देश्य होता है सत्ता या व्यवस्था में सुधार या बदलाव लाना। आंदोलन में अगर मारपीट हो जाए तो उसे विद्रोह कहते हैं। कभी कभी किसी किसी आंदोलन में मारपीट होने लगती है तो वो आंदोलन जो होता है तो विद्रोह का रूप ले लेता है। तो आंदोलन में कभी कभी मारपीट जब हो जाती है तो उसे ही विद्रोह कहते हैं। क्रांति किसे कहते हैं? क्रांति किसी भी व्यवस्था में अचानक आने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन, छोटा परिवर्तन नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। किसी भी व्यवस्था में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए तो उसे हम क्रांति कहेंगे। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी तो वो दरअसल क्रांति नहीं थी, वो एक विद्रोह था। लेकिन उस विद्रोह के बाद अचानक से बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, उसी को क्रांति कहते हैं। विद्रोह के बाद जो अचानक से बड़ा बदलाव देखने को मिले, बड़ा परिवर्तन देखने को मिले, उसे ही क्रांति कहते हैं। तो दोस्तों, 1857 के बाद जो विद्रोह, जो आंदोलन हुए हैं किसानों के द्वारा किए गए आंदोलन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह क्या था? दरअसल दोस्तों, बात क्या थी कि अंग्रेज अधिकारी जो थे वो किसानों की ज़मीन में नील की खेती करवाना चाह रहे थे और उसके वो लोग पैसे भी नहीं दे रहे थे। बस इसी बात को लेकर ये विद्रोह हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद यह प्रथम संगठित विद्रोह था। यह विद्रोह बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का कारण था अंग्रेज अधिकारी जो थे वो बंगाल और बिहार के किसानों से ज़मीन लेकर किसानों से ही नील की खेती करवाना चाहते थे और उसके पैसे भी नहीं दे रहे थे, जबकि किसान अपनी ज़मीन पर चावल की खेती करना चाह रहे थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1859 ईस्वी में हुई थी। बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को याद रखने वाली बात यह है कि नील विद्रोह जो है तो ये 1859 ईस्वी में शुरू हुआ था। नील विद्रोह का नेतृत्व जो है तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका कारण था कि अंग्रेज जो हैं तो ये किसानों की खेती में नील की खेती करवा रहे थे। ये था इस नील विद्रोह का कारण। इस आंदोलन का उल्लेख दीनबंधु मित्र की एक पुस्तक थी नील दर्पण, इसमें मिलता है। नील विद्रोह का उल्लेख जो है तो दीनबंधु मित्र की पुस्तक में नील दर्पण में मिलता है। 1860 तक नील आंदोलन कई क्षेत्रों तक फैल चुका था, जैसे नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, राजशाही, मालदा और दीनाजपुर, ऐसे क्षेत्रों में फैल चुका था नील विद्रोह। किसान एकजुट होकर 1860 ईस्वी के अंत तक इस आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसलिए 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। नील आयोग का गठन दोस्तों 31 मार्च नील आंदोलन का गठन 31 मार्च 1860 ईस्वी को हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नील आयोग का गठन कब हुआ? 31 मार्च 1860 को हुआ था। इस आयोग में यह कहा गया कि किसी भी किसान से नील की खेती ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाएगी और सभी विवाद, जितने भी विवाद हुए हैं नील की खेती से संबंधित, उनका निपटारा जो है तो कानूनी रूप से होगा। ये बातें हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों पावना किसान विद्रोह। यह विद्रोह बंगाल के पावना जिले से शुरू हुआ था। पावना जिले से शुरू हुआ था। पावना किसान विद्रोह बंगाल के पावना जिले से शुरू हुआ था। पावना किसान विद्रोह का कारण था दोस्तों, जमींदारों ने कर को जो है तो बढ़ा दिया था। लगान की दर जो थी इसको बढ़ा दिए थे। लगान की दर को बढ़ा दिए थे। इसके विद्रोह में 1873 में बंगाल के पावना जिले के यूसुफ शाही और परगना के किसानों ने मिलकर किसान संघ की स्थापना की थी। इस संघ के प्रमुख थे बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त। पावना आंदोलन के नेताओं में ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभू पाल और खोदी मल्लाह ये प्रमुख थे। इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी कानून
यानी कि बंगाल टीनेसी एक्ट पारित हुआ। बंगाल काश्तकारी कानून 1885 ईस्वी में पारित हुआ था। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस कानून में किसानों को राहत पहुंचाने की व्यवस्था की बात कही गई थी। अब तक यह आंदोलन पाबना के अलावा ढाका, मयमनसिंह, त्रिपुरा, बाकरगंज, फरीदपुर, बोगुरा और राजशाही जैसे क्षेत्रों तक फैल चुका था। इसमें आंदोलनकारियों का नारा था दोस्तों, हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं। तो ये आंदोलन का नारा भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं, ये किसानों का नारा था। इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने किसानों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाए थे। गवर्नर कैंपबेल ने पवाना विद्रोह का समर्थन किया था। ये फैक्ट ध्यान रखना है आप लोगों को। गवर्नर कैंपबेल ने पवाना विद्रोह का समर्थन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह। यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंस के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह शुरू हुआ था। मालाबार मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था। मालाबार जो था, यहाँ पर मुस्लिम जब बहुतायत में पाए जाते थे। ये मुस्लिम मोपला के नाम से जाने जाते थे। मोपला ज़्यादातर कृषक मजदूर थे। अशिक्षित होने के कारण इन लोगों में धार्मिकता ज़्यादा थी। मोपला विदेशी शासन, हिंदू जमींदार और साहूकारों से परेशान थे। यह विद्रोह जो है तो ये हिंसात्मक था। ये विद्रोह शांतिपूर्वक नहीं था, ये विद्रोह जो है तो हिंसात्मक था। 1852 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने मोपलाओं के एक नेता सैयद फजल को भारत से निर्वासित कर दिया था। किसको किया था? सैयद फजल को। खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, महात्मा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम। खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, महात्मा गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया था। अली मुस्लियर के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व वेरियन कुननाथ कुन अहमद ने किया था। तो दोस्तों, इन विद्रोहों को आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इनके सन ध्यान रखना है, इस विद्रोह का कारण और इसका नेतृत्व जो है तो किसने किया था। ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। ताना भगत आंदोलन। इसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में बिहार से हुई थी। यह आंदोलन ऊंची लगान की दर चौकीदारी करके विरुद्ध किया गया था। ऊंची लगान की दर और चौकीदारी करके विरुद्ध किया गया था। इसके प्रवर्तक जो हैं तो जतरा भगत थे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। इसके जो प्रवर्तक हैं तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है, जतरा भगत थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चंपारण नील सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण का नील सत्याग्रह जो है तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। भारत में यह सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सफल आंदोलन था। इस आंदोलन को आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चंपारण का जो सत्याग्रह था ये महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सफल आंदोलन था। गांधी का यह आंदोलन चंपारण बिहार के किसानों की दुर्दशा को देखकर शुरू किया गया था। दोस्तों, दरअसल महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे 4 साल वकालत की पढ़ाई करने। इसके बाद वो वहीं पर कुछ समय रहे। 1891 ईस्वी में भारत आए। 1893 में फिर अफ्रीका चले गए और 1896 में जो है तो ये अपनी पत्नी को भी अफ्रीका ले गए। इसके बाद महात्मा गांधी जो है तो ये अफ्रीका में कुछ समय बिताए। 9 जनवरी 1915 को भारत आए, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन सिंपल सा पूछता है कि महात्मा गांधी का सफल आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1906 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में सफल आंदोलन महात्मा गांधी का 1906 ईस्वी में हुआ था। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सफल आंदोलन कब हुआ, तो ये चंपारण का सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में। तो ये आप फैक्ट जो है तो अच्छे तरीके से ध्यान रखना है।
ये आंदोलन उस कानून के विरुद्ध किया गया था जिसमें भारतीयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। चंपारण में 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने किसानों को अपनी जमीन का 3/20वें भाग पर नील की खेती करवाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसे ही तिनकठिया पद्धति कहते थे। 3/20वें भाग पर नील की खेती अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती करवा रहे थे। इसे ही तिनकठिया पद्धति कहते थे। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। अंत में सरकार विवश होकर किसानों की परिस्थितियों के सर्वेक्षण के लिए एक चंपारण एग्रो कमेटी का गठन किया था, जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। इस कमेटी की सलाह पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया और किसानों से अवैध रूप से लूटा हुआ धन 25% धन जो था वो किसानों को वापस कर दिया था। चंपारण सत्याग्रह में सफलता पाने की खुशी में रविंद्रनाथ टैगोर ने, दोस्तों ये लाइन आप लोगों को ध्यान रखना है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता पाने की खुशी में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। यहीं से इनका नाम महात्मा गांधी हुआ। चंपारण में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी भी शामिल थे। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में चलाया गया था। चंपारण के बाद खेड़ा गुजरात के किसानों की दुर्दशा देखकर महात्मा गांधी ने 1918 में पुनः आंदोलन किया। खेड़ा सत्याग्रह भारत में पहला गांधीवादी किसान सत्याग्रह था। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। खेड़ा सत्याग्रह भारत में पहला गांधीवादी किसान सत्याग्रह था। 1917-18 में फसल खराब हो जाने के कारण कुनबी पाटीदार के किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की थी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। इंदुल याज्ञिक व वल्लभ भाई पटेल के साथ महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले का दौरा किया और किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया। लगान न अदा करने की सर्वप्रथम मांग जो थी, लगान न अदा करने की मांग सर्वप्रथम मोहनलाल पांड्या ने किया था। महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह का पूरा भार जो है तो अपने कंधों पर ले लिया। महात्मा गांधी के अतिरिक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल तथा इंदुलाल इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। एकांदोलन जो है तो अवध के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। एकांदोलन अवध के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी व सहरेब थे। ये दोनों जो है तो ये किसान थे। एकांदोलन का कारण था अधिक लगान और गैर कानूनी रूप से खेत छीनना। अवध के होम रूल लीग के कुछ सदस्य जो हैं तो जैसे गौरी शंकर मिश्र व इंदु नारायण द्विवेदी काफ़ी सक्रिय थे। ये लोग गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। ये दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी में हुआ था। और किन लोगों ने की थी, तो ये गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों द्वारा हुआ था। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। 1918 का कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1918 का कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिए थे। उन्नीस में इस आंदोलन के लिए बाबा रामचंद्र ने, ये लाइन ध्यान रखना है दोस्तों, 1920 ईस्वी में इस आंदोलन के लिए बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयासों से अवध किसान सभा का गठन हुआ। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयासों से अवध किसान सभा का गठन हुआ।
इस आंदोलन में गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देव नारायण पांडे और केदारनाथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, यह सत्याग्रह गुजरात के बारदोली तालुका में हुआ था। यहाँ एक जनजाति निवास करती थी जिसका नाम कालिप राज था। कालिप राज का मतलब था दोस्तों काले लोग। इनकी जनसंख्या जो है तो 60% थी बारदोली तालुका में। हाली पद्धति, हाली पद्धति का मतलब था बंधुआ मजदूर। हाली पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ मजदूरी किया करते थे। ये लोग जो है तो कापिल राज के लोग जो हैं तो ये उच्च जातियों के यहाँ बंधुआ मजदूरी का काम करते थे। कुंवर जी मेहता और केशव गणेश जी कालिप राज को शिक्षित करने के लिए कालिप राज साहित्य की स्थापना की। कालिप राज के लोगों को शिक्षित करने के लिए कालिप राज साहित्य की स्थापना की थी और हाली पद्धति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यानी कि हाली पद्धति में जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनको ऐसा काम ना करवाया जाए। 1927 ईस्वी में कालिप राज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 1927 ईस्वी में कालिप राज सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने कालिप राज का नाम बदलकर रानी प्राज रख दिया। रानी प्राज यानी कि जंगल के वासी। तो ये लाइन भी आप लोगों को ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने कालिप राज का नाम बदलकर रानी प्राज रख दिया। रानी प्राज का अर्थ है कि जंगल के वासी। तेभागा आंदोलन, इसकी शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई थी। त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई थी। यह आंदोलन मुख्यतः बंगाल में केंद्रित था। इसके प्रमुख नेता कामराज सिंह व भवन सिंह थे। इसी समय नोवाखोली बंगाल में भीषण सांप्रदायिक दंगों से ग्रसित था। बंगाल का नोवाखोली जो क्षेत्र था ये भीषण सांप्रदायिक दंगों से ग्रसित था। इस आंदोलन में हिंदू व मुस्लिमों के द्वारा एकता का प्रदर्शन देखने को मिला था। यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो है तो एक साथ थे, एक साथ आवाज़ उठा रहे थे। इसमें बटाईदार किसानों का निर्णय था कि वे फसल का 2/3 हिस्सा लेंगे और जमींदारों को 1/3 हिस्सा देंगे। इसी बंटवारे के अनुपात को तेभागा आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन जो है तो मुख्य रूप से नवंबर 1946 से फरवरी 1947 तक चला था। प्रभावित क्षेत्र थे दीनाजपुर, जलपाईगुड़ी, रंगपुर और मालदा। कूका आंदोलन, कृषि संबंधी समस्याओं के विरुद्ध अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए इस संगठन को तैयार किया गया था। इसके संस्थापक थे भगत जवाहर मल। 1872 ईस्वी में इनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। कालांतर में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1885 ईस्वी में बाबा राम सिंह की मृत्यु हो गई। रंगपुर विद्रोह, यह 1783 ईस्वी में हुआ था दीनाजपुर के एरिया में। नेतृत्व इसका जो है तो धीरज नारायण ने किया था। इसका कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया था जिसका बोझ अंत में किसानों पर आ गिरा। दक्कन उपद्रव, ये जो है तो 1875 ईस्वी में हुआ था महाराष्ट्र वाले एरिया में। इसका नेतृत्व बाबा साहेब देशमुख ने किया था। इसका कारण था किसान ऋण लेकर महाजनों के ऋण जाल में फंस गए थे। पंजाब कृषक आंदोलन 1890 से 1900 के बीच पंजाब में हुआ था। इसका कारण था ऋणग्रस्तता, यही वाला कारण। बिजौलिया किसान आंदोलन, यह 1905 से 1913 ईस्वी के बीच हुआ था मेवाड़ में। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में। इसका नेतृत्व जो है तो भूप सिंह राठी, विजय सिंह पथिक और मणिकलाल वर्मा ने किया था। कारण था इसका किसानों पर 86 प्रकार के टैक्स कर लगाए गए थे। मालावार कृषक आंदोलन 1934 से 40 के बीच 1934 से 1940 के बीच केरल के मालावार वाले क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व आर रामचंद्र, वी कृष्ण पिल्लई, टी प्रकाशन ने किया था। कारण जो है तो सामंती वसूलियाँ, नवीनीकरण शुल्क व खेती से पहले ही लगान दे देना। बिहार किसान आंदोलन 1923 से 1939 के बीच बिहार में हुआ था। इसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद ने किया था। कारण जो था जमींदारी उन्मूलन और गैरकानूनी वसूली।
किसान जालंधर आंदोलन ये 1930 से 1940 के मध्य हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र थे जालंधर, होशियारपुर, लावालपुर। इसका नेतृत्व सोहन सिंह, बेदी ज्वाला सिंह, तेज सिंह और मास्टर हरि सिंह ने किया था। इसका कारण था भू राजस्व में कटौती, नाहर कर में वृद्धि, ऋणों के भुगतान में स्थगन। वर्ली आंदोलन ये जो है तो 1945 से 1949 के मध्य हुआ था बम्बई में। नेतृत्व गोदावरी पुरुलेकर ने किया था। इसका कारण जंगल के ठेकेदारों, भूपतियों, धन कृषकों और बेगारों के विरुद्ध था। तेलंगाना आंदोलन 1986 से 1951 के बीच हुआ तेलंगाना वाले एरिया में। इसका नेतृत्व जो है तो संदरैया ने किया था। इसका कारण जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष करना था। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्रमुख किसान संगठन। कौन सा संगठन कब बना? प्रमुख किसान संगठन। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक थे गौरी शंकर मिश्र और इंदु नारायण द्विवेदी। इस संगठन के संस्थापक थे। अवध किसान सभा, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक बाबा रामचंद्र थे। रैयत संघ, इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक जो हैं तो NG रंगा थे। उत्कल प्रांतीय सभा, इसकी स्थापना जो है तो 20वीं सदी में हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? तो मालती चौधरी ने की थी। बिहार किसान सभा 1929 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना सहजानंद स्वामी ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। कृषक प्रजा पार्टी 1929 में हुई थी। इसकी स्थापना अकरम खान ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी को हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती और NG रंगा ने की थी। अब है दोस्तों महत्वपूर्ण मजदूर संगठन। महत्वपूर्ण मजदूर संगठन बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1890 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? नारायण मेघाजी लोखंडे। यह जो है तो भारत का प्रथम मजदूर संगठन था। बम्बई कामगार हितवर्धनी सभा, बम्बई कामगार हितवर्धनी सभा, इसकी स्थापना जो है तो 1910 ईस्वी में हुई थी। VK नारे, SK बोले, NA ताले, ये लोग मिलकर इसकी स्थापना किए थे। सामाजिक सेवा संघ 1911 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना NM जोशी ने की थी। मद्रास मजदूर संघ, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। VP वादिया ने किया था। प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था यह, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मद्रास मजदूर संघ यह प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। NM जोशी, लाला लाजपत राय व VM पवार ने की थी। दीवान चमनलाल महामंत्री थे इसके। प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में VV गिरी ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इसकी स्थापना 1929 को हुई थी। NM जोशी ने की थी। लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। देश पांडे ने की थी। भारतीय श्रमिक परिसंघ, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। MN राय ने की थी। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर 1941 में MN राय और जमनालाल मेहता ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें NTPC, ग्रुप D, ALP टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल, SI सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर ये रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन फैक्ट्स को आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।